श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जो समत्व में स्थित है वो इस दुनिया में कैसा रहता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जब पब्लिक सोती है तब ये ज्ञानी जगते हैं और जब ज्ञानी जगते हैं तो पब्लिक सोती है। ये इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया। कब और कहां ज्ञानी सोता है? समझदार व्यक्ति द्वैत से स्वयं होकर के उपरत हो जाता है और समझदार व्यक्ति अद्वैत में स्थित रहता है। इसीलिए उसको ना उद्धव का लेना है ना माधव को देना है। लेकिन जो अज्ञानी है उसके लिए यह सापेक्षता का जगत इतना सत्य हो जाता है कि मानो यही सब कुछ है और इसके कारण इसी सापेक्षता में वह हमेशा फंसा रहता है और मानो कि इस जन्म की जो परेशानी है वो कम है, इसलिए पिछले जन्म की परेशानी इस जन्म में ले आते हैं। पता नहीं पिछले जन्म में हमने क्या पाप करे थे, इस जन्म में इस लड़की के साथ शादी हो गई। देखो अब पाप तो पता नहीं किसके है। देखो महाराज, पूरी की पूरी साधना केवल वर्तमान में निष्ठा से रहने में है। लेकिन जो होता है ना, तंबाकू खाने की आदत जल्दी नहीं जाती। जहां भी गए अपने डिब्बी निकाली, इसमें ऊर्ध्वमूलम तंबाकू अधशाकम चूना। इसी प्रकार से कितना भी सुनो कितना भी जानो कि अध्यात्म इज नॉट अ पार्ट टाइम प्रोफेशन, इट इज अ फुल टाइम प्रीऑक्युपेशन। ऐसे नहीं कि 15 मिनट मेडिटेशन और बाकी के बाद में फिर क्या फ्रस्ट्रेशन। हाँ, हमको 24 घंटे में 24 घंटे आध्यात्मिक रहना है, तब जाकर के हम योग्य दिशा में चल रहे हैं। अन्यथा इसमें ही फंसे रहेंगे पूर्ण जीवन तक। इसीलिए संतो इतना आवश्यक है ये कि एक क्षण के लिए भी हमको सावधानी छोड़नी नहीं, अत्यंत सावधान। और सावधानी किसकी? सावधानी इसकी कि कहीं हम भूत में तो नहीं भटक रहे हैं। इस पर आप गौर देख करके ध्यान रखना कि जहां भी कहीं भी वार्तालाप चल रहा हो, कोई 2-4 व्यक्ति मिलते एक दूसरे से तो एकदम हाथ में कुदली और फावड़ा लेकर के एकदम पुरानी जो ग्रेव यार्ड है उसको खोदना शुरू करते। तुम कहां से आए, कहां से आए, क्यों आए, कब पैदा हुए, पूरा का पूरा ग्रेव खोद के निकाला और निकला के अंदर से मुर्दा। साधना यदि केवल वर्तमान में रहना है तो पिछला जन्म अगला जन्म इसकी कहां स्थिति है? देखो, इसलिए यहां कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। हमारा अपने वर्तमान में तो विश्वास नहीं है, भूत में और भविष्य में विश्वास है। देखो, किसने देखा है पिछला जन्म, किसने देखा है अगला जन्म? जो अब है, जो यहां है, वही सत्य है।
इसमें जब हम दृढ़ निष्ठा होकर के रहेंगे तो एक बात समझ लेना कि जो अच्छा जीता है वही अच्छा मर सकता है। एक बार एक जवान लड़का मुझे प्रश्न पूछ रहा था, कॉलेज का लड़का, बिट्स पिलानी में अंग्रेजी, अपने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। हमारा प्रवचन होने के बाद आया, पूछा कि स्वामी जी मुझे प्रश्न पूछना है। पूछो, क्या है? मरने के बाद क्या होता है? हमने कहा तुम कौन हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो? बोले हिंदू है। हमने, हम जला देंगे तुमको। बोले ऐसी बात नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं। तो कैसी बात है? तो हमने कहा तुम मरोगे तो एक दिन कॉलेज को छुट्टी हो जाएगी। आप समझते नहीं, समझना क्या है इसमें, तुम मरो तो सही, बाकी का हम देख लेंगे। देखे, नहीं नहीं, मरने के बाद सोल का क्या होता है? हमने कहा सोल का स्पेलिंग पर डिपेंड करता है। यदि सोल का स्पेलिंग SOLE होगा तो हम उसको चमार के पास ले जाएंगे, उसको ठीक करा लेंगे और क्या करेंगे। और यदि सोल का स्पेलिंग SOUL है तो मुझे बताओ तुम्हारा सोल कहां है, हम ठीक करेंगे उसको। इसी चक्कर में फंसे हैं। मरने के बाद क्या होता है? जिसका जिंदा रहते समय कुछ हुआ नहीं, मरने से क्या होने वाला है? जीवन जीने के लिए है, मरने के लिए नहीं है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म जो शरशैया पर पड़े थे उनको नहीं एड्रेस करी थी। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता बताई थी, जिसके हाथ में धनुष्य है, जिसके हाथ में बाण है, जिसमें जोश है लेकिन जिसमें होश नहीं है, ऐसे को भगवत गीता बताई थी। हम लोगों के होश तो उड़ चुके हैं। अब जाऊं तो जाऊं कहां? बाढ़ में। और कहां जाओगे? इसीलिए महाराज हमको जीना है, और जीना यदि है तो केवल वर्तमान में रहेंगे तब जिएंगे। इसीलिए अपने मन से ये सब बातें निकाल डाले। पिछला जन्म, अगला जन्म, हम पिछले, एक हमारे मित्र है, बड़े अच्छे योगी है और बड़ी सिद्धि है उनमें। किसी भी जानवर को, चाहे वो शेर रहे, चीता रहे, अनजान में रहे, जाकर के प्यार से किस करके आते, इतनी इनके पास सिद्धियां है। तो हमको पूछ रहे थे कि स्वामी जी उन्होंने अपने पिछले 7-8 जन्म की बातें ऐसी बताई जैसे हम बताते हैं कि हम सुबह में गए थे वहां कबीर जी के दर्शन के लिए। इतनी आसानी से पिछले 7 जन्म की बातें बताई। हमको कह रहे थे कि स्वामी जी हम आपके बारे में भी बता सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा हो तो। हमने कहा मेरी इच्छा क्या है? सवाल यह है कि हम तो इस पर विश्वास ही नहीं करते कि हमारा कभी अभाव था। हम तो नित्य उपलब्ध स्वरूपो हम आत्मा, हमें अपने अभाव का कभी अनुभव हुआ ही नहीं, तो जन्म किसका हुआ? देखो, तो ये सब क्या है? यह प्रक्रिया है समझाने की। ये समझाने की प्रक्रिया को ही हम सत्य मान के बैठे हैं। देखो, इसीलिए या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। संयमी माने जिसकी खोपड़ी ठिकाने पर है वो संयमी है। संयम यह शास्त्रीय शब्द है। हमारे पतंजलि महर्षि संयम शब्द का अर्थ बताते हैं। संयम माने त्रयम एकत्र संयमः। उसके पहले सूत्र में बताते हैं कि हमारे मन को नियंत्रण करने की 3 साधनाएं हैं: धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा होती है देश में मन को दौड़ने से रोकने का प्रयत्न। ध्यान होता है विषय को या वस्तु को लेकर के मन को दौड़ने से रोकने का प्रयत्न। और समाधि होती है काल को लेकर के मन को रोकने का प्रयत्न। जब ये तीनों, धारणा, ध्यान, समाधि माने देश, काल, वस्तु, इन तीनों से मन को उपरत कर दिया तो ऐसा जो मन है उसको संयमित मन कहते हैं। और जिसका संयमित मन है वह संयमी है। ऐसा जो संयमित मन है यही मन परमात्मा में लगा सकते हैं। हमारे मन की कंडीशन क्या है? एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। देखो, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि।
सभी लोगों के लिए सबसे रियलिटी क्या है? यह रिलेटिव वर्ल्ड, यह सापेक्षता के जगत को ही हमने सत्य मान के रखा है, और इसीलिए हमेशा यही बातें चलेगी, पिछला जन्म, अगला जन्म, ये जन्म। अरे भैया, ये सब ऐसा ही है, इसमें अपने मन को, बुद्धि को नष्ट ना करे। देखो, और ऐसा जो व्यक्ति है, ये दुनिया में कैसा चलता है? किमासीत व्रजेत किम, ये अर्जुन का प्रश्न था। तो बताते हैं, विहाय सर्वान कामान पुमान यहा चरति निस्पृहः। जो व्यक्ति अंतःकरण में एक भी कामना का बोझा लेकर के नहीं चलता, मन एकदम खाली है, कुछ भी जगत से प्राप्त करना नहीं है, हमारे अंतःकरण में एक भी कामना एक क्षण के लिए भी आ जाए तो वह काफी है हमको परमात्मा से करोड़ों मील दूर फेंकने के लिए। एक माने एक भी ना हो। विहाय कामान या सर्वान, सभी की सभी कामनाएं। कामनाएं कौन सी होती है? कि मुझे कुछ चाहिए, योग की। दूसरी कामना होती है क्षेम की। पूरा जीवन हमारा योग क्षेम में ही गया है। तो जिसके अंतःकरण से यह योग क्षेम का बोझा निकल चुका है, ऐसा व्यक्ति विहाय कामान ये सर्वान पुमाश्चरति निस्पृह। निस्पृह, जगत से हमको कोई किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। हम आपको एक सूत्र देते हैं, ट्राई करो, बड़ा मजा आएगा। राइट ऑफ योर राइट्स, सबसे सिंपल सूत्र है। जगत में हमारा किसी पर कोई अधिकार नहीं। अपने अधिकार को तिलांजलि दे दो तो कोई भी अपेक्षा नहीं होगी। जब कोई भी अपेक्षा नहीं होगी तो जीवन में उपेक्षा का प्रसंग नहीं आएगा। देखो, हमारी अपेक्षा होती है, हमने बच्चे को इतना बड़ा किया इसी दिन को देखने के लिए। हां, इसी दिन को देखने के लिए कितना परेशान हो जाते हैं। इसलिए महाराज, इस जगत में विहाय कामान यः सर्वान पुमाश्चरति निस्पृहः, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। और फिर निर्ममः निरहंकारः, जब हमको किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखनी तो क्या करना है? वही पहला रोग, बंगाली रोग, ममता। मालूम है ना, बंगाल में एक रोग है, उसके आगे में कोई टाइटल मत लगाना। इस ममता के कारण ही तो सत्यानाश हो रहा है पूरे जगत का। मैं अरु मोर तोर तय माया, यह जो ममता का चक्कर है, इसीलिए निर्ममः भूत्वा। और जब हम अपने ममता का त्याग कर देते हैं तो सबसे कठिन अभिमान होता है अपने त्याग के अभिमान को त्यागने का अभिमान। बहुत कठिन होता है। हमने सब छोड़ छाड़ कर आए, किसने कहा था? पकड़ के रखो। देखो, हमारे ऋषिकेश में एक स्थान पर शाम के समय गंगा जी के किनारे सभी महात्मा लोग बैठे रहते थे। शाम के समय बैठेंगे, कोई सत्संग करेंगे, कोई चर्चा करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। उसमें एक जवान बाबा जी था और हर 2-4 दिन के बाद कहता, हमने अपनी एमएससी की डिग्री को फाड़ करके गंगा जी में बहा दिया है। इसको कहते हैं वैराग्य। अब फाड़ो ना फाड़ो, किसको पड़ी है? एक बार हो गया, दूसरे बार हो गया, तीसरे बार हो गया। और वहां एक हमारे जैसे खूसट बाबा जी थे, उनको सबको चाबी भरने में मजा आता था। तो उस बाबा जी ने कहा, महात्मा जी, ये तो पता नहीं आपने अपने डिग्री को फाड़ के फेंक दिया कि नहीं, एक बात पता है, वो फटी हुई डिग्री अभी भी आपके दिल में है।
देखो, मनुष्य को अपने त्याग का बड़ा जबरदस्त अभिमान होता है। इसीलिए निर्ममो निरहंकार रहा। मनुष्य को जितना पोजीशन का अभिमान है उससे ज्यादा त्याग का अभिमान होता है। निर्ममो निरहंकार और सशांतिम अधिगच्छति, वही व्यक्ति एकदम शांति को प्राप्त हो जाता है। उसी को अधिगच्छति माने उसको समझ में आता है शांति किसको कहते हैं। हम लोग तो केवल अपने घर का नाम शांति रख देते हैं क्योंकि घर में अशांति है। देखो, शांति कुंज अंदर में सभी अशांति भरी हुई है, ठसाठस। तो शांति अधिगच्छति। इसलिए महाराज, अपने जीवन में यह समत्व जब आएगा ना, तभी जीवन में मौज प्रकट होती है। इसीलिए समत्वम मौज उच्यते। अब यदि हमको ये सब ऐसा इस प्रकार से उपलब्ध करना है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो उसके लिए भगवान 6वें अध्याय में बताते हैं कि पहले अपने आप पर नियंत्रण करना सीखो। अपने आप पर नियंत्रण होना आवश्यक है। नियंत्रण योगा, आजकल योगा का रोगा सब जगह हो गया है। हमारे वहां बोले अनेक अंग्रेज लोग आते हैं योगा पढ़ने के लिए, यहां भी बहुत सारे आते हैं और आकर के 3 महीने का क्रैश योगा कोर्स, और उस 3 महीने में हफ्ते में 1 घंटा, कहने के लिए 3 महीने, हफ्ते में 1 घंटा, 3 महीने का क्रैश योगा कोर्स। 3 महीने में वो क्रश हो जाते हैं। उसके पश्चात अपने अपने देश में जाएंगे। जाने के बाद वहां क्या करेंगे? पहली बार योगा स्टूडियो खोल देंगे और योगा स्टूडियो में क्या बताएंगे कि बस किस प्रकार से बैठना है, कौन सी माला पहननी है और कैसे कपड़े पहनने हैं। अपने यहाँ के जो फटे फूटे कपड़े होते हैं वहां की फैशन बन जाती है। और फिर अपने बाबा जी बन गए, मेडिटेशन कर रहे हैं। क्या मेडिटेशन कर रहे हैं? योगा माने केवल ट्विस्टिंग द बॉडी एंड नॉट स्ट्रेटनिंग द माइंड। देखो, इसलिए योगा अपने आप पर नियंत्रण का तात्पर्य पहली बात बताते हैं, अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रियः। पहली बात, हमारे जीवन में जो हमारे कर्तव्य कर्म है उसको करके खत्म कर डालो। ये बात हमने छोटी बच्ची से सीखी। हम किसी के घर गए थे, शाम का समय था, 4 बजे के करीब में, 4 सवा 4। हम चाय पी रहे थे, उतने में उनके दोनों बच्चे आ गए। लड़की भी आ गई, लड़का भी आ गया। लड़की बड़ी थी, कोई तो भी 7वीं या 8वीं क्लास में, और जो बच्चा था वो था 6वीं या 5वीं क्लास में। आने के बाद दोनों आए। जैसे लड़का आया, लड़के ने बिस्तर अपना जो था बस्ता वहीं छोड़ दिया, जूते भी नहीं खोले, जाके कोच पे बैठा, टीवी के सामने कार्टून शो, मम्मी जल्दी तो भूख लगी है खाने के लिए, वहां बैठ करके शुरू कर दिया। और जो लड़की थी, उसकी बड़ी बहन, वो अपने कमरे में गई। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। तो हमने उसके माँ को पूछा कि भाई ये दोनों आए थे, एक तो यहाँ बैठ करके सबको परेशान कर रहा है, दूसरी क्या कर रही है, वो कब आएगी? बोले स्वामी जी वो आएगी अपने मर्जी से। 1 घंटे के बाद वो लड़की आई, कपड़े उपड़े बदल करके ठीक। तो मैंने कहा भाई तू क्या कर रही थी? बोले स्वामी जी मैंने होमवर्क पूरा किया। क्यों? क्यों माने होमवर्क मुझे ही करना पड़ता है, तुम्हारे भाई का? बोले मेरे भाई का होमवर्क मम्मी डैडी करते हैं। कि तुम्हारा होमवर्क मम्मी डैडी नहीं करते? बोले नहीं, एक बार डैडी ने मेरा होमवर्क किया था और मुझे पनिशमेंट मिली थी, उसके बाद मैं डैडी को नहीं करने देती होमवर्क। तो बोले देखो करना तो मुझे ही है, तो जब मुझे ही करना है तो खत्म करने के बाद ही मैं खेलने को आ जाती हो। देखो कितनी समझदारी की बात है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। यदि हमको करना ही है तो मौज में क्यों ना करें? ये है योग साधना। नहीं तो हम करते सब कुछ है,
लेकिन दांत चबा चबा के पता नहीं क्या से मैं पैदा हो गई, इसी घर में बयाना था, इतने अनेक घर है, पता नहीं भगवान, अरे राम 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 राम। ऐसे लोग बाहर से दिखाते हैं कि बड़े प्रसन्न है, लेकिन अंदर में एकदम वल्केनो इरप्ट हो रहे हैं। फिर एसिडिटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, सभी प्रकार के शन उनके हो जाते हैं। तो अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह। अच्छा, कर्म फल का आश्रय न रख करके माने क्या? ध्यान से सुनना, ये बड़ा सूक्ष्म सिद्धांत है। यदि हमने कुछ किया और वो करने के बाद हमको अमुक अमुक मिले और वो मिलने के बाद हम खुश होंगे, तो हमने असल में क्या किया है? हमने अपने जीवन के आनंद को, खुशी को भविष्य काल में ढकेला ही तो है ना। तो जो व्यक्ति अपने जीवन के खुशी को भविष्य में ढकेलता है, उसने वर्तमान में दुखी होने को स्वीकार किया है। और जो व्यक्ति वर्तमान में दुखी रहता है, वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। देखो, इसीलिए अनाश्रितः कर्म फलम, तो जो भी हमको करना है उसमें आनंद को प्रकट कराओ, बस यही साधना है। बोलना है तो खुशी से बोले, कड़वाहट से नहीं तो चुप बैठे, चुप भी बैठे तो खुशी से बैठे, मुंह फुला के नहीं, वो भी नहीं। खाना है तो प्यार से खाए, नहीं खाना तो मत खाओ। मुझे खाना नहीं, लेकिन अब आप कहते जो खा लेते और दबा रहे रुके भी नहीं। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, उसको कहते हैं सन्यासी। कपड़ों का रंग बदलने से कोई सन्यासी नहीं होता। हम लोग जो है ना, टेलर मेड सन्यासी है। एक टेलर की दुकान पर हमने पढ़ा था, गॉड क्रिएटेड मैन, वी क्रिएट जेंटलमैन। सच बात है कि देखो, भगवान ने बनाए हुए आदमी को यदि दुनिया में घूमने दे तो लोग पागल कहेंगे। मैन का जेंटलमैन तब हो जाता है कि जब उसके जीवन में कबीर महाराज पैदा उतर आते हैं। कबीर वो कपड़े बनाते थे। तो सन्यासी वह सन्यासी है जिसने अपने जीवन के सभी कर्तव्य कर्मों को पूरा कर लिया है और नित्य निरंतर प्रसन्न है, वह सन्यासी है। और वह योगी है। योगी का तात्पर्य ये नहीं कि एक टांग यहां रख दी और फंस गए, अब आगे क्या करें, वो नहीं योगा, वो रोगा है। देखो, हमारे पतंजलि महर्षि ने आसन की परिभाषा जो दी है उसका कोई पालन नहीं करता। पतंजलि महर्षि कहते हैं आसन किसको कहते हैं? स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सिटम नहीं है, सुखम है। हमको लगता है आसन माने क्या, एक आसन में एकदम पक्के बैठ के बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं, मुर्रा बफेलो, उससे कुछ नहीं होगा। स्थिर सुखम, किसी भी हालत में हम इतने भी दुखी नहीं होते। सुख का स्थैर्य बोला है, बैठने का स्थैर्य नहीं बोला है। और उसके लिए उन्होंने साधना क्या बताई? 2 साधना बताई है। प्रयत्न शैथिल्य, हमको जगत में किसी के सामने कुछ सिद्ध नहीं करना है, आप जैसे हैं वैसे रहो ना। हमारा पूरा जीवन इसी में चला जाता है। वी वॉन्ट टू प्रूव समथिंग टू समबडी, बट वी डोंट नो व्हाट डू वी वॉन्ट टू प्रूव एंड टू whom। इसीलिए पूरा जीवन इसी में जाता है। तो यह परिच्छिन्नता से हट करके अनंत समापत्ति, जब परिपूर्णता में हम समर्पित होते हैं तो हमको जगत में कुछ भी प्रूव नहीं करना है। इसीलिए सन्यासी च योगी च। एक बार हमको अभी 2-4 दिन पहले ईमेल आया था एक किसी सज्जन का। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैं आपका फैन हूं, पिछले कई सालों से आपको सुन रहा हूं, आपकी सभी मेरे पास आपके सीडी है, पुस्तकें हैं। मेरे 2 आपके प्रति आक्षेप है। एक आक्षेप,
आप बोलते समय, हम देखते हैं टीवी पर, आप बोलते समय दाढ़ी को हाथ क्यों लगाते हो? अब सभी मेरे दाढ़ी के बालों में उलझ गए हैं, तो मैं क्या करूं? दूसरा उसका आक्षेप ये था, जब आप बोलते हो तो आपके बोलने में अमुक अमुक शब्द का ऐसा प्रकार का उच्चारण होता है, वो हमको ठीक नहीं लगता, तो क्या करें? तो हमने कहा मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट, अगले एडिशन में ठीक होगा। अब इस चक्कर में पढ़ेंगे, हमको किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना है, हम जैसे है वैसे है। देखो, अनाश्रित कर्म कलम फलम कार्यम कर्म करोति च स सन्यासी स योगी च न निरग्नि ही न च अक्रिय। सन्यासी का अर्थ होता है कि जो अग्नि को स्पर्श नहीं करता, इसीलिए सन्यासी के देह को गंगा जी में बहाते हैं या तो जमीन में गाड़ देते हैं। सन्यासी वो होता है कि जिसने अग्नि से अपने आप को निवृत्त होना है। अग्नि माने कर्म, कर्म माने कर्तृत्वाभिमान। इसीलिए जब सन्यासी सन्यास लेते हैं तो विरजा होम हो करके उसमें हमने अपना श्राद्ध कर लिया है, और श्राद्ध करने के कारण हमने अपने आप का पिंड दे दिया है। अब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आई एम अ डेड बॉडी, हमको स्पर्श मत करना, स्पर्श करोगे जाके नहाना पड़ेगा। देखो, तो ऐसा यदि हम सन्यासी है तो उसके लिए काहे का मान, काहे का अपमान। देखो, सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिय। योगी का मतलब ये नहीं कि एकदम खामोखाम निकम्मे होकर के बैठ गए, नहीं। जीवन में आखिरी दम तक हमको वेल्थ प्रोड्यूस करना है। अच्छा, अब कब तक के ये करना है ऐसा, इसके दो उदाहरण बताते हैं। आरुक्षो मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते। जिसको इस योग की स्थिति में प्राप्त होना है उसको यहां ध्यान रखना है कि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। हम जब कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव कहां ढूंढते हैं? हम यदि कर्म करेंगे उसका प्रभाव दुनिया में देखेंगे तो हम सोशल वर्कर हैं, और यदि हमने कर्म का प्रभाव अपने अंतःकरण के शुद्धि में देखा तो हम साधक है। और ना तो हम दुनिया की सेवा कर रहे हैं, ना तो अपना उद्धार कर रहे हैं, फिर हम क्या है? हम संसारी है। संसारी कौन है? हम तो डूबे हैं सनम, पब्लिक को भी साथ लेके डूबेंगे। देखो, इसीलिए कर्म करते समय हमारा ध्यान कहां है? अब ध्यान से सुनना, हम प्रवचन देने का कर्म कर रहे हैं। अब हमारा ध्यान कहां है? हमारा ध्यान यदि आप पर हो कि हमारे लेक्चर के कारण आप लोग सुधर जाएंगे, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, डिजेक्शन। क्योंकि आप सुधरोगे नहीं। क्यों नहीं सुधरेंगे? मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट, इसमें आपका दोष नहीं है। जिसको भगवान ठीक नहीं कर सकता उसको हमारे प्रवचन ठीक करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे नहीं जी, हम इतना गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं, लोगों को सुधरना चाहिए। आज तक कोई किसी के कहने से सुधरा नहीं, और यदि हम उसी को पकड़ के रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? फ्रस्ट्रेशन। इसीलिए कोई भी महात्मा जीवन में फ्रस्ट्रेट नहीं होता। उनको मालूम है कि ये जो लेक्चर सुनने को आते हैं वो भी टाइम पास करने के लिए आते हैं, और अपन जो दे रहे हैं वो भी टाइम पास है। दोनों का परस्परम टाइम पास यंतः श्रेय परम वापसथ। देखो, जीवन में प्रसन्नता रहेगी। और यदि यह प्रवचन देते समय मेरा ध्यान अपने अंतःकरण पर रहा तो क्या होगा? जीवन का प्रत्येक क्षण आनंद की ही अभिव्यक्ति है। तो यदि हमारे शब्दों से, यदि हमारे विचारों से आनंद प्रकट हो रहा है तो प्रभु प्रकट हो रहा है। और यदि कड़वाहट प्रकट हो रही है तो हमको मेंटल एसिडिटी हो गई है। देखो महाराज, इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है
कि जब तक के हमारा ध्यान जगत में व्यवहार करते समय अपने तरफ नहीं आता, तब तक हमने योगा कर्मसु कौशलम, कर्म करने की जो कुशलता है उसको अभी पहचाना तक नहीं। देखो, हम यहां आए हैं, हमको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि आप में से किसी को भी हमारे आने की आवश्यकता नहीं। फिर क्यों आए? हमारी आवश्यकता है। जब आवश्यकता हमारी होगी तो हम आपके सामने विनम्र रहेंगे। देखो, और यदि हमारे मन में यह होगा कि आपने हमको बुलाया है और आपकी आवश्यकता है, तो हमें एरोगेंस आएगा। ज्ञान मान जहूं एक हूं नाही। ज्ञान का लक्षण वो है कि जहां अभिमान का अभाव होता है। इसीलिए आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते और योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। एक बार हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, अब दुनिया की चीजों में भटकता नहीं, ना किसी से आर्गुमेंट है, ना किसी से कुछ लेना है, ना किसी को कुछ देना है। मन अब स्वाभाविक शांत रहता है। जब मन स्वाभाविक शांत रहता है तो उसको खुजलाओ मत दुनिया में जाने के लिए, उसको सोने मत देना। ऐसा जो सापेक्षता में मन रहते हुए भी विचलित नहीं होता, ऐसा जो मन है उस मन को अब टटोलना देखना शुरू कर दे। क्या शुरू कर दे? यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ सदोच्यते। जब किसी भी विषयों के प्रति हमारे इंद्रिय हमको खींच के नहीं ले जाते, और आगे कहते हैं सर्व संकल्प सन्यासी, अंतःकरण में एक भी संकल्प नहीं हो। संकल्प हमको भविष्य में ले जाता है और हम केवल वर्तमान में ही रह सकते हैं। तो क्या होगा? संकल्प ले गया भविष्य में, हम हैं वर्तमान में, तो वहां टग ऑफ वॉर शुरू हो गई। उसी को कहते हैं टेंशन, उसी को कहते हैं वरीज। इसीलिए सर्व संकल्प सन्यासी। दो बातें सीखना जरूरी है भगवान कृष्ण और रामचंद्र जी के जीवन से। भगवान कृष्ण ने और भगवान राम ने क्या क्या किया, क्या हमको सीखना है, वो ये है, भगवान राम अपने क्या कहते हैं वचन का पालन करते थे, क्योंकि उनके पिताजी भी वैसे थे, प्राण जाई पर वचन न जाई। उनके जगह में, दशरथ जी के जगह में हमारे कन्हैया लाल होते तो रामायण की परेशानी होती ही नहीं। कन्हैया लाल ने क्या किया? हाँ, हम हाथ में शस्त्र नहीं पकड़ेंगे। फिर पकड़ लिया, हाँ पकड़ लिया, क्या करना है कर लो। देखो, इसीलिए ये जो यादवों के संस्कार है अभी तक नहीं गए। भगवान ने अपनी लीला का संवरण करते समय जाना कि ये सब मेरे बच्चे, अब एक दो बच्चे हो तो अब आप लोग कितने परेशान हैं। भगवान को 16,108 पत्नियां, हर एक पत्नी से 10 + 1 11 बच्चे, 10 लड़के 1 लड़की, इतने हुए, पूरी यूनिवर्सिटी BHU तैयार हो गई। और जब देखा कि ये इतने सब बिल्कुल आतंक मचा देंगे, तो उन्होंने क्या किया कि आपस में उनको लड़वा करके प्रभास क्षेत्र में सबको मरवाने का प्लान बनाया। और ये प्लान बनाने के बाद भगवान ने सोचा अब ये सब एक दूसरे को मार काट के खत्म करेंगे, मैं अपनी लीला संवरण करता हूं, और वो अपनी लीला संवरण करने लग गए। लेकिन ये भी उन्हीं के बच्चे, सभी के सभी यादव उस समय मरे नहीं, अभी भी परेशान कर रहे। देखो महाराज, तो भगवान कृष्ण की लीला क्या है? यही है। हाँ जी, हम ऐसा नहीं कहेंगे कहाँ था, लेकिन अब हम कहेंगे। इसीलिए कभी भी किसी को वचन मत देना और कभी भी किसी की कसम मत खाना, कभी मत करना, अन्यथा हम इसी संकल्प में फंस जाते हैं। इसीलिए सर्व संकल्प सन्यासी।
जब कोई संकल्प ही नहीं है तो मैं का जन्म नहीं होता। गहरी नींद में एक भी संकल्प नहीं, उसमें मैं नहीं तो मैं स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जवान नहीं, बूढ़ा नहीं, केवल अस्तित्व मात्र है। तो सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ सदोच्यते। लेकिन यदि हम अपने ही तरफ ध्यान देंगे तो दुनिया का क्या होगा? दुनिया को तुमने बनाया है क्या? नहीं। दुनिया की देखभाल करने के लिए तुम्हारा अपॉइंटमेंट हुई है क्या? यू आर हियर बाय अपॉइंटेड एज द जनरल मैनेजर ऑफ माय क्रिएशन। नहीं। फिर हमको क्या करना है? उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेदात्मनात्मानं, हमारा एक ही कर्तव्य है और वो ये है, हम अपने आप को, ध्यान से सुनना, हम अपने आप को ऐसा फिट रखें कि हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होवे। ये है जीवन का लक्ष्य। परमात्मा की प्राप्ति नहीं, वो तो प्राप्त है ही। देखो, कन्हैयालाल हमको फोन करते हैं और उनको जवाब आता है, the Vodafone number that you have dialed is busy somewhere else in the relative world, and that absolute Paramatma is frustrated. अरे मैं कब से बुला रहा हूं, हमेशा एंगेज आता है। देखो, इसीलिए उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने आप का उद्धार करना है। जो व्यक्ति अपना उद्धार नहीं कर सकता वो दुनिया का क्या उद्धार करेगा? इसीलिए दुनिया को सुधारना, दुनिया का उद्धार करना, इसको लेकर के जो जीवन को चलाते हैं वो दुनिया का तो उद्धार नहीं करते, लेकिन अपना सत्यानाश गारंटी से करते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्, अपने आप का सत्यानाश मत करो बाबा। कारण क्या है? आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हम ही अपने असली दोस्त है और असली दुश्मन है। हमारा असली दुश्मन बाहर कहीं नहीं है। देखो, दुश्मन बाहर के, जैसे अपने पाकिस्तानी बंधु, वो हमारे दुश्मन है। अब उनको निपटना, उन पर हमला करना तो बड़ी आसान बात है, लेकिन जो दुश्मन भारत के अंदर में रहते हुए यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पानी, यहाँ का खाना खा करके यही गड्ढा कर रहे हैं, उनसे निपटना बड़ा कठिन है। देखो, इसी प्रकार से दूसरों को सिखाना बड़ा सिंपल है। अपने मन को नियंत्रण में लाना, अपने मन को ठिकाने पर लाना, ये बड़ा कठिन बात है। इसीलिए असली हमारा दुश्मन बाहर नहीं है, असली हमारा दुश्मन अपने ही अंदर है। तो हमारा मन हमारा दुश्मन और दोस्त कब बन जाता है? कहते हैं बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मा एव आत्मना जिताः, जिसने अपने मन को संपूर्ण रूप से जीत लिया है। मन को मारना नहीं, मन को चित्तवृत्ति निरोध करके पेन किलर नहीं देना है, बल्कि ये मन हमको जब हम चाहे, जिस कार्य के लिए चाहे, जितने समय के लिए चाहे, तुरंत उपलब्ध हो जाए, ऐसा जो नियंत्रित मन है, यही हमारा दोस्त है। अभी देखो, ये बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, उनकी सबकी समस्या क्या है? मूड नहीं लगता पढ़ाई करने का। जो मूड पर जीते हैं वो मूड होते हैं। ऐसे थोड़ी है मूड नहीं लगता, जब चाहे तब हमको उपलब्ध होना चाहिए। और अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत, और इसीलिए हमारा ही मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और जिसने इस मन को पूरी तरह से जीत लिया है, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। अब यहां भगवान श्री कृष्ण भगवान की, परमात्मा की प्राप्ति माने क्या, ये बता रहे हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म और महत्व का विषय है। हम सब लोग इसी चक्कर में पड़ते हैं कि हे भगवान मुझे दर्शन दो आपके। भगवान आएंगे मुरली लेकर के, हाँ निकाल भाई फोटो, हाँ खड़ा हूं मैं,
तब तक देखोगे भगवान को। देखो, परमात्मा नित्य है तो उसकी उपलब्धि थोड़े समय के लिए नहीं हो सकती। परमात्मा नित्य है, देश काल वस्तु के परे है, इसीलिए परमात्मा की उपलब्धि अन्य के रूप में थोड़े समय के लिए स्थान विशेष में यदि होगी तो वह परमात्मा की उपलब्धि की भ्रांति है। देखो, तो परमात्मा की उपलब्धि किसको कहते हैं? केवल दो बातें जीवन में उतारना है, यही सब कुछ साधना है परमात्मा के प्राप्ति की। और बहुत ही सिंपल है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। दो बातें जीवन में आ गई पूरी तरह से तो परमात्मा मिल गए। पहली बात, शीत उष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः, जिसके जीवन में आने वाले द्वंद्वों के कारण मन में किसी प्रकार के विक्षेप नहीं आते और इसीलिए मन का समत्व, मन का संतुलन हमेशा बने रहता है। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 कहते हैं मानापमानयोः प्रशांतस्य, मान अपमान में जिसके मन की शांति भंग नहीं होती, उसको परमात्मा प्राप्त हो चुके हैं। देखो, कल्पना करो आपको भगवान मिल गए तो क्या करोगे? आपने कहीं जगह देखा होगा ना, अनेक संत महात्माओं को भगवान कहते हैं। भगवान रजनीश, पहले ओशो होने के पहले उनका अवतार था भगवान रजनीश, या भगवान सत्य साई बाबा, या भगवान नित्यानंद बाबा। ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, भगवान है। ठीक है, आपने गए भगवान रजनीश के दर्शन कर लिए, व्हाट नेक्स्ट? हमको अपना जीवन जीना पड़ता है, हमको अपनी मौत मरनी पड़ती है, हमको अपनी साधना स्वयं करनी पड़ती है। भगवान का दर्शन जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। लक्ष्य हो सकता है भगवान को अपने माध्यम से प्रकट होने के लिए एक काउंटर खोल दे, तब जाकर के हमने परमात्मा को पहचाना है। और इसके लिए ये दो बातें हैं, शीतोष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः। किसके जीवन में शीत उष्ण सुख दुख नहीं आते? हर एक के जीवन में आते। देखो, केवल मनुष्य मात्र नहीं, प्राणी मात्र नहीं, पेड़ पौधे, इलेक्ट्रिक के खंभे, उनके जीवन में भी सुख दुख होते हैं। मुझे यहां का पता नहीं, बड़े बड़े शहरों में सुबह सुबह उठ करके, हम दिल्ली में रहते थे बंगाली कॉलोनी में, सुबह हम चले जाते थे 5:30 बजे हमारे लेक्चर के लिए। तो जैसे हम जाते थे तो ये बंगाली माताएं बाहर निकलेगी नाइटी पहन करके, हाथ में रस्सी, रस्सी के एंड में कुत्ता, और इंस्टेड गॉड गाइडिंग यू द डॉग वॉज गाइडिंग हर। पहली बार जब मैंने देखा तो मुझे दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई। और वो कुत्ता आगे खींच रहा है और ये माता पीछे जा रही है, और वो सोचती है अरे जल्दी कर डालना, लेकिन वो हर जगह थोड़ी करेगा, वो तो अपना खंबा ढूंढेगा। और जा करके जब तक उसको अपना खंबा नहीं मिलता तब तक के वो पूर्णमदः पूर्णमिदं नहीं करेगा। और जाकर के उसी खंबे में जब पूर्णमदः पूर्णमिदं हो गया, हाँ, तो वो खंबा सोचता होगा इस कुत्ते को मैं ही मिला। देखो महाराज, इस जगत में सुख दुख किसको नहीं होते, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं जीवन में केवल सुख रहे। यह वैसा ही चाहना है कि एक कोई ऐसा सिक्का हो कि जिसको एक ही साइड हो, एक साइड का सिक्का नहीं होता। देखो, यह जो जगत बना है ना, इसके दो धागे हैं, और दो धागे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। देखो, यदि सभी धागे एक ही दिशा में जावे, माने केवल सुख हो, केवल स्वास्थ्य हो, केवल जन्म हो, एक ही दिशा में धागे जा रहे हैं,
तो एक ही दिशा में जाने वाले धागों से रस्सी बनती है, और रस्सी काम में आती है अपने आप को लटकाने के, कपड़े पहनने के काम में नहीं आती। इसलिए महाराज यह सहज वस्तु स्थिति है। शीत उष्ण सुख दुखेषु जितात्मना। हम एक दो उदाहरण दे इसके बारे में आपको। हम एक बार गए थे बद्रीनाथ में, पहाड़ों में, तो वहां एक महात्मा जी थे, एकदम थोड़ी सी उन्होंने एक टाट पहन के रखी थी, और इतना ठंड, चारों तरफ बर्फ, और ये मस्त एकदम सांड के जैसे। और सुबह सुबह में अलकनंदा में डुबकी लगाई, और ठंडे पानी में, हम तो देख कर ही हूं कर रहे थे, उन्होंने ठंडे पानी में डुबकी लगाई, आराम से ऐसे बाहर आए, पोछा तक नहीं, और अपने वो टाट के साथ बाहर आ गए। हमारे साथ ज्ञानी लोग हमेशा रहते हैं, तो उन्होंने कहा स्वामी जी बाप रे, इतने ठंड में ठंड भी नहीं लगती, कितनी जबरदस्त इनकी साधना होगी। हमने कहा ये तो बात पक्की है, साधना बहुत जबरदस्त है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन थोड़ा चिंतन करो। चिंतन क्या है? आंखों से ठीक देखना यह स्वास्थ्य है, कि आंखें होते हुए भी नहीं देखना ये स्वास्थ्य है? देखो, कानों से सुनते आना ये स्वास्थ्य है, कि कानों से सुनते नहीं आना ये स्वास्थ्य है? इसी प्रकार से चमड़ी से ठंड का स्पर्श ठंड, और गर्म का स्पर्श गर्म, ये होना चाहिए कि ठंड हो फिर भी चमड़ी को ठंड लगती ही नहीं, ये तो एबनॉर्मलिटी है। हम इसी में बह जाते हैं। आप प्रयत्न करो तो कुछ भी संभव है, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। देखो, हम सभी के सभी चमत्कारों के पीछे दौड़ते हैं, जहां चमत्कार मिला वहां नमस्कार हुआ, लेकिन जो सत्य है उसको हम तिरस्कृत करते हैं। इसीलिए यहां बताते हैं कि शीतोष्ण सुख दुखेषु, जीवन में तपस्या करने के लिए बाहर कहीं मत जाना, अपने घर में ही प्रसन्न रहना, कैसी भी पत्नी हो हंसते रहना, इससे बढ़कर के और कोई तपस्या नहीं है। नहीं तो हमेशा अपने रोते रहना, बताने बच्चे ऐसे, पत्नी ऐसी है, बेटे ऐसे, फिर आप तपस्या नहीं कर रहे। इसीलिए शीतोष्ण सुख दुखेषु जितात्मना, तब हम प्रभु के पास हैं। और दूसरी बात, मानापमानयोः प्रशांतस्य, जीवन में मान अपमान अपने बुद्धि की उपज होती है। हम ही कल्पना करते हैं कि हमको इतना इतना आदर मिलना चाहिए। जहां आपने इस कल्पना का त्याग कर दिया, उसके लिए बहुत बड़ी सिंपल आपको टेक्निक बताते हैं, ट्राई करो। ये हम जो सब टेक्निक आपको बताते हैं, इसको हम जीवन में उतारते हैं, उसके बाद आपको बता रहे। टेक्निक क्या है? अभी हम हमारे अम्मा के यहाँ है, तो सुबह उठने के बाद गरम गरम पानी से नहाते हैं, कपड़े धोने का विचार ही नहीं करते। कोई धो रहा कपड़ा, व्हाई शुड आई थिंक कि कहां से धोएगा, कैसे धोएगा, कहां से प्रेस करेगा। कोई कर रहा है तो मुझे तो मिलता है नहीं फ्री में, तो मस्ती है। खाने के लिए व्हाई शुड आई वरी कि कहां से घी लाना है, कहां से सब्जी लानी है, कहां से आटा लाना है। कोई ला रहा है, बना रहा है, खाओ और मौज करो। उसी प्रकार से कोई हमारे लिए विचार कर रहा है, हमको कहां जाना है, प्रभात जी को पूछ लेना। व्हाई शुड आई थिंक? जीवन इतना सहज बन जाता है। इसी प्रकार से हमको मान देना है या अपमान देना है, हम क्यों विचार करें? आप बताओ, नीचे बैठे कि ऊपर बैठे, आपके सर पे बैठे कि आपके पैर के नीचे बैठे। सबसे बड़ी साधना है किसी से कोई भी मान की, अपमान की अपेक्षा नहीं करना। किसी के कहने से हम बड़े नहीं होते और किसी के कहने से छोटे नहीं होते। देखिए कितना इसी को लेकर के, अरे राम 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 राम, हमको नीचे बैठाया, हमको और बैठाया, वो हमसे छोटे हैं।
इसलिए जीवन में सुखी रहना है ना, कभी लीडर मत बनो, फॉलोअर बनो। इसके बाद क्या करना है, हाँ आपने क्या विचार किया, ऐसा, हाँ बिल्कुल वैसा ही करेंगे। नेवर टेक एनी डिसीजन एज ए लीडर, यू जस्ट बी ए फॉलोअर, यू विल बी हैप्पी। इस प्रकार से मानापमानयोः प्रशांतस्य, मान अपमान की परिस्थिति ही निर्माण न होने दे, तब हम अपने आप में परमात्मा समाहिता। हमारे कन्हैयालाल को यशोदा मैया ने गाली दी बहुत गुस्से के साथ। मिट्टी खाता है, लगता है पिछले जन्म में सूअर था। भगवान कृष्ण को डर लगा, कहीं मैया ने मुझे पहचान तो नहीं लिया, क्योंकि वराह अवतार मेरा ही था। तुरंत अपना मुंह खोल करके मैया को कंफ्यूज कर दिया। अच्छा बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, तो सुअर कहने के कारण भगवान कृष्ण को गुस्सा थोड़ी आया, क्योंकि वही तो थे। जिस दिन हम अपने इस मान अपमान की कल्पना का त्याग करेंगे, आप कभी दुखी नहीं हो सकते। इसलिए परमात्मा की उपलब्धि माने भगवान सामने आके खड़े हैं और कहते अरे बैठने के लिए कुर्सी तो दे। हाँ, ये दो बातें जब हो गई, तब हमारे हृदय में और हमारे माध्यम से भगवान प्रकट हो रहे हैं। और भगवान ने जो मनुष्य को बनाया है, वो अपने को प्रकट करने के लिए ही बनाया है। ईंट पत्थरों में केवल सत्ता होती है, अस्तित्व मात्र। पेड़ पौधों में सत्ता के साथ साथ जीवन होता है। पशु पक्षियों में सत्ता भी होती है, जीवन भी होता है और ज्ञान भी होता है। और केवल मनुष्य में ही सत्ता भी है, जीवन भी है, ज्ञान भी है और आनंद भी है। आनंद की जितनी अभिव्यक्ति मनुष्य में हो सकती है, उतनी अभिव्यक्ति और जगत में किसी में भी नहीं हो सकती। और इसीलिए केवल मनुष्य ही हंस सकता है, गधे घोड़े नहीं हंसते। समझे? एक बार हम जा रहे थे कार में, एक लड़की हमारे साथ पीछे बैठी हुई थी। ऐसा मुंह फुला के बैठी थी कि मैंने सोचा क्या करूं, स्क्रू ड्राइवर लेकर के उसे बगल में लगाऊं क्या, हंस तो थोड़ा। ऐसे सीरियस बैठे हुए थे कि किसी के 2000 माँ बाप हो, इकट्ठे मर गए हो। ये कोई जीवन है? तो वो ऐसी बैठी हुई थी। हमने कहा अब इसको क्या करे। तो हमने खेलना शुरू कर दिया। हम सामने बैठे हुए थे, पीछे 4 लड़के लड़कियां बैठे हुए थे। एक को कहा अच्छा तुम बताओ, एक एक पिछले वाले बताओ, मनुष्य में और पशु में क्या फर्क है? पहले ने बताया कि पशु के सिंग होते हैं और मनुष्य के नाम में सिंग होता है, अर्जुन सिंह। अच्छी बात है। उसके बाद पशु की पूंछ होती है, मनुष्य की मूंछ होती है। बहुत बढ़िया। उसके बाद पशु के 4 पैर होते हैं, मनुष्य के 2 होते हैं। और फिर इस लड़की का नंबर आया, तुम बताओ। आई डोंट नो। उसके बाद फिर पहले ने कहा स्वामी जी अब आप बताओ, आपका नंबर है ना। ठीक है बताएंगे। मनुष्य हंस सकता है, पशु हंसता नहीं। अब पता चला पीछे कौन बैठे हैं। इतना कहने के बाद भी उसने नहीं हंसा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया। देखो, मनुष्य का जीवन केवल आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं। और जब आनंद प्रकट होता है ना, तो विस्तार होता है। एक चावल, उस चावल के कितने पदार्थ बनते हैं? क्योंकि आनंद का प्राकट्य है। एक गेहूं के कितने पदार्थ बनते हैं? क्योंकि आनंद का प्राकट्य है। जो कौवा त्रेता युग में वो लकड़ी के टुकड़े लेकर के अपना घोंसला बनाता था, आज भी कलियुग में कौवे का घोंसला वैसा का वैसा ही होता है। जो गाय पहले घास खाती थी, अभी भी घास ही खाती है।
मनुष्य में कितना परिवर्तन आ गया, क्योंकि उसमें आनंद की अभिव्यक्ति है। इसीलिए हमारे जीवन का एकमात्र तात्पर्य है परमात्मा जो आनंद स्वरूप है उसको प्रकट होने दो। देखो, एक बार हम कहीं मैनेजमेंट के ब्लफ सेमिनार में थे। मैनेजमेंट ये सबसे बड़ा ब्लफिंग शास्त्र है, इसमें कुछ नहीं होता। अच्छा, उसमें हमारा लेक्चर होने के पश्चात वो इंजीनियर लोग थे, सभी के सभी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के ट्रेनी थे, कोई 100-200 सभी इंजीनियर जवान आ गए थे। उसमें से एक ने पूछा, स्वामी जी ये तो अपने विषय में नहीं है, फिर भी क्योंकि आप स्वामी हैं मुझे पूछना चाहता हूं कि हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ। तो हमने कहा कि आप कौन से इंजीनियर हो, स्क्रू ड्राइवर वाले हो कि ईट पत्थर वाले हो। बोले हम लोग स्क्रू ड्राइवर वाले हैं। ठीक है, बैठो। मैकेनिकल इंजीनियर माने स्क्रू ड्राइवर वाले। हमने उनको पूछा, देखो 3 स्क्रू ड्राइवर हमारे पास है, टेबल पर रखे हैं, और हमको किसी का स्क्रू टाइट करना है, किसी का माने किसी मशीन का। तो हमने एक स्क्रू ड्राइवर उठाया और उठा करके उस स्क्रू के हेड में जो निच है उसमें लगाया और घुमाया, लेकिन उसका जो हेड है स्क्रू ड्राइवर के लोहे का वो स्लिप हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर को फेंक देंगे। दूसरा उठाया, ट्राई किया, हेड तो भी ठीक हो गया, लेकिन केवल हैंडल घूमता है, ऊपर सामने वाला नहीं घूमता, उसको भी फेंक देंगे। और तीसरा स्क्रू ड्राइवर उठाया, जैसा हम चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, उसको हम हाथ में पकड़ेंगे। अब इससे बताओ, स्क्रू ड्राइवर का अपना क्या प्रयोजन है? उसका कोई प्रयोजन नहीं। प्रयोजन उसका है जिसने स्क्रू ड्राइवर को हाथ में लिया है, जिसने स्क्रू ड्राइवर को निर्माण किया है। इसी प्रकार से हमारे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन प्रभु का है। और उसका प्रयोजन क्या है? उसने हमको अपने हृदयस्थ आनंद को प्रकट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में बनाया है। देखो, केवल तबले से बोल नहीं निकलते, और केवल तबला बजाने वाला हो लेकिन तबला नहीं हो तो भी बोल नहीं निकलते। दोनों साथ में होना चाहिए। परमात्मा वह प्लेयर है और हम उसकी बांसुरी है। देखो, तब जाकर के जीवन में परिपूर्णता आती है। इसीलिए जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जब हम उस परमात्मा को अपने माध्यम से प्रकट होने देंगे तो क्या होगा? तो सफलता की गर्मी नहीं चढ़ेगी और विफलता की ग्लानि नहीं होगी। जब सफलता और विफलता, लाभ हानि, सुख दुख ये सब समान हो जाते हैं, उसी को कहते हैं समत्वम योग उच्यते। और जब हमारे लिए सब समान हो गए तो हम मौज में हैं। मौज में जब होते हैं तब टाइम पास करते हैं। देखो, पूरे जीवन को आप टाइम पास सिद्धांत से जियो, हम आपको गारंटी देते हैं दुखी नहीं हो सकते आप। लेकिन हमको लगता है हम बड़े तीर मारने वाले हैं। इसलिए समत्वम मौज उच्चते का तात्पर्य है हम जीवन में ऐसे हल्के फुल्के रहे, अपने तरफ से जो बढ़िया से बढ़िया करना है करते रहो, लेकिन ध्यान रखना है दुनिया में नहीं, अपने मन के संतुलन पर। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारी बात माने। एक पंजाबी अम्मा बेंगलोर में 98 नॉट आउट, हम जब गए उनके यहां तो कंप्लेन कर रही थी, स्वामी जी हमारे बच्चे हमारी बात मानते नहीं। अने अम्मा बुलाओ एक एक को बुलाया। राजू आ गया, काजू आ गया, भाजू आ गया। राजू था रिटायर्ड ब्रिगेडियर। अब ये 98 नॉट आउट यदि मां हो तो बच्चा क्या छोटा होगा?
अब वो जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर था वो भी दादा बन चुका था, और इस बुढ़ाऊ की कंप्लेन ये है कि बच्चे मेरी बात मानते नहीं। अब मुझे बताओ, उस अम्मा को कौन सुखी बना सकता है? इसीलिए महाराज अपने हृदय पर वहां ध्यान रखना है। हम ऐसे हो कि हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट होवे। परमात्मा का प्राकट्य मालूम है कैसे होता है? 2 टुकड़े हैं लोहे के, और आपको बताया, बताओ इसमें चुंबक कौन है और लोहे का टुकड़ा कौन सा है? बाहर से तो दिखने को एक जैसे दिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को एक कीले के डिब्बे में, लोहे का कीले का डिब्बा जो है उसमें डाल दिया। उसके बाद जिसके साथ अनेक लोहे के कील साथ साथ बाहर निकल आएंगे वह चुंबक है, और जो केवल लोहा है उसमें उसके साथ कोई भी नहीं आएगा। यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः यस्स च मे प्रियः। जिसके कारण लोग नहीं ऊबते और जो दुनिया से नहीं ऊबता, इसीलिए सब उसको चाहते हैं, उसमें परमात्मा प्रकट हो गया है। अब लोहे में और चुंबक में फर्क क्या है? केवल उसके अंदर के जो अणु परमाणु है उसकी जो अरेंजमेंट है वो ठीक हो गई है। तो ये लोहे को यदि चुंबक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम। उस लोहे के टुकड़े को हम उस चुंबक के साथ एक दिशा में धीरे 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 रगड़ते रहे तो उसके अंदर के जितने अणु परमाणु है वो उसी प्रकार से नॉर्थ और साउथ पोल से अरेंज हो जाएंगे, और उसमें जो सुप्त चुंबकत्व था वह प्रकट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सब में जो सुप्त परमात्मा है वह प्रकट होगा यदि हमने अपने अंदर की जो मेस है उसको ठीक किया तो। और उस मेस को ठीक करना माने ये 2 बातें हैं, शीतोष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः मानापमानयोः प्रशांतस्य। 2 बातें। इन 2 चीजों को लेकर के किसी भी प्रकार का प्रेस्टीज इश्यू ना बनावे। और ऐसा जब व्यक्ति जीवन में चलाता है, अब देखो हम अष्टांग योग में प्रवेश कर रहे हैं, ये योग साधना की पहली बातें हैं। जो अष्टांग योग की बातें जानते हैं, अष्टांग योग माने क्या? उस योग के 8 अंग है। कौन से 8 अंग है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंग है। अब हम चाहते हैं डायरेक्टली समाधि में कैसे बैठे। देखो हमारा प्रयास मालूम है कैसे है? शॉर्टकट चाहिए, ईमेल के जैसा या SMS, खट खट मेडिटेशन हो गया। वो कैसा है? हमारी भूख 8 चपाती खाने के बाद शांत होती है। 1 खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, 8वीं खाई, हाँ अब पेट भर गया। एक दिन हमने विचार किया 8 चपाती खाने में क्यों टाइम बर्बाद करें। ऐसा करते 1 2 3 4 5 6 7 8 चपातियां हमने सामने रख दी और 8वीं चपाती पहले खा गए। अरे पेट भरा ही नहीं। क्यों भाई? कल तो भरा था 8वीं चपाती से। 8वीं चपाती में पेट भरने की क्षमता तब आती है कि जब पहले 7 चपातियां खाई हो तब ना। इसी प्रकार से जब यम होगा, नियम होगा, आसन होगा, प्राणायाम होगा, प्रत्याहार होगा, धारणा होगी, ध्यान होगा, उसके बाद 8वीं स्थिति आती है समाधि की। लेकिन हम बहुत लंबा है, कोई शॉर्टकट बताओ ना। Whenever you seek for a shortcut on the spiritual path, you are cut short. There is no shortcut. Spiritual life is not a revolution. It is an evolution. हम सोचते हैं कि शॉर्टकट में फटाफट हो जाए। 100 चूहे खा के बिल्ली हज चली, वैसा है। इसीलिए महाराज
जब हमने इस प्रकार से अपने मन के तरफ ध्यान दिया, तब वो मन की स्थिति क्या होगी? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचना। देखो, उसको कहते हैं योगी। कौन सा? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जिसने समझदारी से अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त करी है। समझदारी से करी है माने क्या? एक बार जैक्सनविल में, अमेरिका में हमारा लेक्चर हो गया। एक सज्जन हमको पूछने लग गए, स्वामी जी मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, अब आगे मैं क्या करूं? हमने कहा गरम गरम चाय बनाओ और मैं पकोड़े बनाता हूं, दोनों मिलके खाएंगे। किसके साथ? ब्रह्म की चटनी बनाओ। नहीं नहीं, आप मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। हमने कहा महाराज, ब्रह्म ज्ञान में एक भी प्रश्न नहीं रहता। ध्यान से सुनना, जिसके बारे में हमें प्रश्न या संदेह नहीं है वह परमात्मा है। हमको परमात्मा के बारे में संदेह है, लेकिन ढूंढ के निकालो किसके बारे में हमें संदेह और प्रश्न नहीं है। नाउ यू वर्क ऑन दिस, फ्री में नहीं मिलेगा। एक बार की बात है, एक सज्जन भगवान के चक्कर में एक महात्मा के पास पहुंचे पहाड़ों में, और महात्मा मस्त थे, मजे में थे। तो जैसे ये आ गए तो महात्मा जी उठे, अपने कुटिया से बाहर आ गए। उनको भी टाइम पास करना था। आकर के सीधा उस गृहस्थ के सामने साष्टांग दंडवत किया, हे भगवान आइए 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 आइए। तो गृहस्थ घबरा गया, क्या हो गया क्या हो गया? बोले आप तो बड़े श्रेष्ठ हो, आप बड़े श्रेष्ठ हो, क्यों महाराज ऐसे खिंचाई कर रहे? बोले देखो कैसे श्रेष्ठ है, हमने तो अनंत परमात्मा के प्राप्ति के लिए इस घटिया जगत का त्याग कर दिया, आपने तो अनंत परमात्मा का त्याग कर दिया इस घटिया जगत के लिए। आपका त्याग हमसे बड़ा बेहतर है, इसीलिए प्रणाम। वो बेचारा कंफ्यूज हो गया। फिर महाराज जी हमारी मजाक मत करो, हमें भगवान का दर्शन चाहिए। महाराज ने कहा तत्वमसि, तुम साक्षात स्वयं परब्रह्म परमात्मा हो और मुझे प्रश्न पूछ करके मेरी परीक्षा ले रहे हो क्या? हे भगवान ऐसा मत करना, मुझे संभाल लेना। ऐसा जब कहा महात्मा जी ने, तो वो उसको लगा कि ये महात्मा जी जरा स्क्रू ढीला है, इनको कुछ मालूम नहीं है। उसको छोड़ करके दूसरे महात्मा के पास गए। ऐसे लोग महात्मा शॉपिंग करते हैं, तो वो शॉपिंग के लिए दूसरी जगह पहुंच गए। पहुंचने के पश्चात फिर महात्मा जी को कहा, महात्मा जी हम वो वहां पहाड़ी पर है उनके पास गए थे, और मालूम है मैंने उनको कहा भगवान के दर्शन करा, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं भगवान हूं। कभी हो सकता है, मुझे लगता है उनको कुछ नहीं आता। अब ये महात्मा ने समझ लिया, हाँ बेटा तुम ठीक कहते हो, भगवान की प्राप्ति के लिए साधना करनी पड़ती है। और साधना क्या है? गो माता की जय। गो माता, रुको मत। और फिर हमारे आश्रम में 200 गायें हैं। देखो भगवान की लीला है ये। 200 गायें, उनकी सेवा करो। क्या सेवा करो? रोज गोबर उठाओ, उनकी पेशाब उठाओ और साफ सुथरा रखो। ये कब तक करना है महाराज? तपस्या करनी पड़ती है। 12 साल का एक तप होता है। 12 साल तक आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तब कहीं ज्ञान होगा। ठीक है महाराज, अब 12 साल तक कोई आदमी गोबर में और पेशाब में रहे तो उसके देह से वही सुगंध आने लग जाती है। 12 साल करी उसने तपस्या, उसके पश्चात गए, महाराज मेरे आज 12 साल पूरे हो गए। हाँ बेटा मुझे मालूम है, कल सुबह में वहां तबेले में मत जाना, सीधा जाकर के वॉशिंग मशीन में कूदना और अच्छी तरह से धो धा करके आना। तुम्हारे देह से पेशाब की और गोबर की बदबू आ रही है, ठीक से धो धा के आना। सुबह 4 बजे पहुंच जाना। ये पहुंच गए सुबह 4 बजे। पहुंचने के बाद महात्मा जी क्या कहेंगे? तत्वमसि, तुम साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो। अरे राम, ये तो उन्होंने 12 साल पहले कहा था और आपने वही कहा।
तो 12 साल हमको क्यों ऐसा रगड़ाया? बोले इसलिए रगड़ाया, आपने उस महात्मा के वचन का अनादर किया, इसीलिए गाय का गोबर उठाना पड़ा। अब मेरे वचन का अनादर करोगे तो आदमी का गोबर उठाना पड़ेगा। तुम साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो। हमको साधना माने ऐसा लगता है कि खूब रगड़ो, अरे बाबा ये सब बुद्धि का भ्रम है, इस भ्रम को निकालना है। ये जब समझ में नहीं आता तब हमारी कंप्लेन होती है। कंप्लेन क्या होती है? हमने इतना जप किया। एक सज्जन हमको कह रहे थे, स्वामी जी हमारी 25 मालाएं खत्म हो गई। चुरा के ले गए क्या? बोले नहीं, इतनी हमने माला घुमाई कि वो जो मणि है घिस जाते थे, तो मणि के मणि घिस गए, माला की मालाएं घिस गई, यहां तक कि मेरी उंगली छोटी हो गई घुमा घुमा करके, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं भगवान के नाम के नंबर के एक्सचेंज में परमात्मा। देखो एक हमारे पुराणों में कहानी आती है ना, कोई राक्षस था, उसने बड़ी तपस्या करी, भगवान ने उसको वर दे दिया, ठीक है तुम जिसको हाथ लगाओ वो जल के खाक हो जाएगा। फिर उसने कहा मैं तुम पर ट्राई करता हूं, और भगवान भागे, और उधर से दूसरे भगवान आए, बोले क्यों भाग रहे हो? अरे यार मैंने उसको ऐसा दे दिया वर, वो मेरे ही पीछे पड़ा है, अब क्या करूं? बोले उसके हृदय में घुस जाओ। फिर उसी राक्षस के हृदय में वो भगवान घुस जाते हैं, और वो राक्षस सब जगह ढूंढता है, अपने हृदय में नहीं देखता। वो सभी के सभी राक्षस हम है। जिसको ढूंढते थे गली गली, वो दिल के अंदर मिली। देखो संतो, इसीलिए ये विषमता के पर्दे के पीछे परमात्मा छिपा हुआ है। इस विषमता के पर्दे को शांत करना है। समत्वम योग उच्चते। मीराबाई कहती है ना, घूंघट के पटखोल तो ही पिया मिलेंगे। वो कौन सा घूंघट है? यही काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य विषमता मैं तू, इसी के पीछे तो कन्हैया बैठा है। और इसको केवल समझदारी से ही ठीक किया जा सकता है। अंतःकरण को साफ करना माने कमरे में झाड़ू लगाना नहीं होता। इसीलिए विज्ञान तृप्तात्मा, जीवन में इच्छाओं को पूरा करके आज तक किसी को तृप्ति नहीं मिली है। समझदारी से ही तृप्ति मिलती है। एक कहानी हमने पढ़ी, एक महात्मा थे और सुबह जब उठे उन्होंने अपनी वो बेडशीट झटकी, और उनका नियम था सोते समय सब खत्म करके एकदम सो जाए, कुछ भी न साथ में हो। सुबह उठे, झटका तो उसमें से 1 पैसा निकला। ओहो, उनको बड़ा दुख हुआ। अब उन्होंने सोचा मैं ये पैसा किसको दूं, किसको दूं, किसको दूं, चिंतन किया। फिर विचार किया ये पैसा किसी गरीब को दे दे। अब फिर गरीब कौन है, इसका इनका चिंतन शुरू हो गया। तो उसी देश का राजा दूसरे देश पर हमला करने जा रहा था, तो ये महात्मा ने देखा, तो महात्मा ने राजा को रोका, राजा रुको, कहाँ जा रहे? उस देश पर हमला करने के लिए जा रहे। अच्छा मुझे मिल गए, मैं जिसको ढूंढ रहा था वही मिल गया। क्या? मुझे किसी गरीब को ये पैसा देना था, तुम ले लो ये पैसा। कितना दुनिया में सामान इकट्ठा करके रहेंगे महाराज। देखो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ये सिद्धांत ठीक से समझ लेना। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर इज नॉट इक्वल टू फुलफिलमेंट इन लाइफ। वी हैव टू ग्रो आउट ऑफ डिजायर्स। वी कैन नेवर फुलफिल अवर डिजायर्स। महाभारत में श्लोक आता है, कहते हैं कि जैसे अग्नि को बुझाने के लिए उसमें यदि घी डाला जाए तो जैसे अग्नि बुझेगा, वैसे ही इच्छाओं को पूरा करके इच्छाओं को बुझाना ये प्रयत्न है। इसीलिए इच्छाओं के परे हम समझदारी के साथ ही जा सकते हैं। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थः विजितेंद्रियः। कूटस्थ माने एकदम जिसकी बैठक पक्की है, नथिंग कैन टच हिम। कूट माने पहाड़ी की चोटी।
जो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुका है उसकी दृष्टि, उसका दर्शन भिन्न होता है, और जो पहाड़ी के नीचे है उसकी दृष्टि और उसका दर्शन भिन्न होता है। एक बार एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे था और बड़ा दुखी था। हे भगवान, मुझे जाना है, अब दूर है, कैसे जाऊंगा, शाम हो रही है, आधे घंटे में सूरज डूब जाएगा, मेरा गांव तो बड़ा दूर है, कैसे जाऊंगा, हे भगवान कुछ करो कुछ करो। उस पेड़ पर हम बैठे हुए थे। हमने ऊपर से कहा, बालक चिंता मत करो, 1 घंटे में एक बैलगाड़ी आएगी, उसका एक बैल सफेद, एक बैल काला होगा, उस पर एक गाड़ीवान होगा, उसका पीला रंग का फेटा होगा, उसमें घास लदी होगी, वो तुमको अपने गांव ले जाएगा। भगवान धन्य है, ऑल इंडिया रेडियो ने, आकाशवाणी ने बता दिया। 1 घंटे के बाद गाड़ी आई, एग्जैक्टली उसी प्रकार की, घर चला गया। घर जाने के चुप बैठेगा क्या वो? यार ऐसा हो गया था, मैं उस पेड़ के नीचे था, ऐसा ऐसा हो गया, और असल में एग्जैक्टली वैसे डिस्क्रिप्शन की गाड़ी आ गई। सब गांव वाले पहुंचे, हम ऊपर बैठे थे टाइम पास करने के लिए। इस पेड़ पर अरे महात्मा है, महात्मा है, और हम बहुत बड़े बन गए, बड़ा बाजा गाजा, ये त्रिकालज्ञ महात्मा आ गए हैं। असल में क्या हुआ, जो पेड़ के नीचे बैठा था उसको जितना दिखता था उससे ज्यादा हमको दिखता था, क्योंकि हम पेड़ के ऊपर थे। तो जिस व्यक्ति के लिए जो पेड़ के नीचे था, उसके लिए जो भविष्य काल था वो हमारे लिए वर्तमान काल हो गया ना। देखो, और हमने क्या कोई प्रेडिक्शन थोड़ी किया है, हमने देखा है एक गाड़ी आ रही है, और ये बेवकूफ नहीं देख पा रहा था, हमने बता दिया और बन गए महात्मा। तो महात्मा कौन होते हैं? जो देहात्म बुद्धि, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, इनसे ऊपर उठ करके चैतन्य में बैठ जाते हैं। उनके दृष्टि में काल की परिच्छिन्नता नहीं रहती। यही जीवन का सूक्ष्म तत्व है महाराज। चैतन्य की चोटी पर बैठ करके देखो, इस जगत में देश काल वस्तु यह केवल मानसिक प्रक्षेपण है, क्योंकि हम परिच्छिन्न उपाधि में फंसे हुए हैं। देखो, जब तक के हम अपने आप को देह मान करके बैठेंगे, तब तक के इस जगत के ईंट पत्थर हमको बड़े आकर्षक लगेंगे। जब तक हमने अपने आप को प्राणमय कोश मान के रखा है, पूरा जीवन क्या किया? अच्छे खाने का गोबर बनाया। देखो, इसीलिए अपने इस चेतन सत्ता को पहचानने के पश्चात जो समत्व आता है, वह समत्व अंतिम समत्व है। पहले समझदारी कैसे है? हम सभी एक भारतीय हैं। जब हम एक भारतीय हो जाएंगे तो पाकिस्तानियों के साथ झगड़ा करेंगे। देखो, तो यह प्रकृति को आधार लेकर के जो समत्व है वह वास्तविक समत्व नहीं है। इस प्रकृति का जो आधार है, परमात्मा तत्व है, उसको पहचानने के पश्चात जो समत्व होता है वह समत्व टूटता नहीं, वह टिकता है। उस समत्व में जो स्थित हो गए हैं उनको समझ में आएगा समत्वम मौज उच्यते। वही नित्य निरंतर सहज ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ऐसी यह जो समत्व की सिद्धि है, यही समत्व की सिद्धि जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।